शहर हैदराबाद में अक़लियतों के दरपेश मसाइल पर ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम नामपल्ली पब्लिक गार्डन में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रहमान ख़ान ने कहा कि हमें एक होकर काम करना और अपने मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाना होगा। अक़लियतों के बग़ैर कोई हुकूमत बना नहीं सकता और वक्फ़ जायदादों की हिफाजत करना हर एक की ज़िम्मेदारी है। रहमान ख़ान ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। सच्चर कमेटी और हुकूमत की स्कीमात पर तफसीली बात की। उन्होंने कांग्रेस के एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर जाबिर पटेल से इज़हार तशक्कुर किया। आईएनडी टुडे के नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत करते हुए यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रहमान ख़ान ने कहा कि हुकूमत की स्कीमात से अक़लियतें फ़ायदा हासिल करें। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर जाना रेड्डी, हनुमंतराव, खलीक़ुर रहमान, अफजलुद्दीन, कांग्रेस के सरगर्म फ़िरोज़ खान और दूसरे लोग मौजूद थे। लोगों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कि खूने मंसूर से आती है अनिल हक की सदा, खूने मंसूर से आती है अनिल हक की सदा। कहीं चुप रहते हैं हक बात के कहने वाले, हक गोई और बेबाकी के लंबरदार जनाब रहमान खान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, साबिक़ वज़ीर जनाब ज्ञाना रेड्डी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, जनाब मीम अफजल साहब, कांग्रेस स्पोक पर्सन, मेरे राज्यसभा के साथी और आंध्रा के शोले बयान मुखर्रिर हनुमंतराव जी, मोहतरम साबिर पटेल साहब, जनाब जाबिर पटेल साहब, समीना शफीक, मोहतरम नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों, मैं सबसे पहले शबीर अली साहब और जाबिर पटेल साहब को मुबारकबाद देता हूं कि इन हालात में जो आंध्र प्रदेश आज गुजर रहा है उसके होने के बावजूद आज उन्होंने ये हिम्मत की कि इस हालात में भी अक़लियतों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। ये कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूं कि इसका मकसद, जहां तक मैंने इश्तिहारों में देखा है, फ्यूचर ऑफ माइनॉरिटीज, अक़लियतों का मुस्तक़बिल। मौजूद तो सही है, मैं मौजू पर कुछ एक दो जुमलों में बात करना चाहता हूं कि अक़लियतों का मुस्तक़बिल अल्लाह के फजल व करम से शानदार है और रहेगा। सिर्फ अक़लियतों को तय करना है कि वो मुस्तक़बिल को शानदार बनाएंगे या जो हालात से हम गुजर रहे हैं उस हालात को के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अक़लियत, खासकर मुसलमान, इस मुल्क के एक ऐसे अंग है, अगर वो निकल जाएगा तो हिंदुस्तान दम तोड़ देगा।
तो इसलिए आप अपनी ताकत को समझिए। हिंदुस्तान अक़लियतों के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें हाफिज है, अल्लाह ताला हमें वो ताकत दिया है। मगर खुदा ना करे तो साजिशें हो रहे हैं कि आइन ही जो है अक़लियतों को ताकत देता है, किसी न किसी तरीके से ये आइन को बदला जाए। ये कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी हम नहीं है, इसके पीछे जो ताकतें हैं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त से लेकर आज तक ये तबका कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर हो, और उनकी कोशिश जारी है और जारी रहेगी। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें जज्बात से हटकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का अहद लेना पड़ेगा, और वही ताकतों को इख्तियार में लाना पड़ेगा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को बचाएंगे। जब ये दोनों बच जाएंगे तो हमारा मुस्तकबल शानदार रहेगा। आज अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, अक़लियतों के हुकूक़ की बात हो रही है। ये बिल्कुल सही है। हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें भी वही हुकूक़ हासिल हैं जो दूसरे भाइयों को हैं। इसलिए जो भी जायज़ मुतालिबा करते हैं वो हमारा हक है, हमारा राइट। सबको तोड़ने वाला, इस हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करता, जिसका नाम है कांग्रेस है, जिसका नाम सोनिया गांधी है, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं इसी शब्दों के साथ फिर एक मरतबा जो मौका दिए, मैं रहमान भाई से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ, जितने भी वर्क प्रॉपर्टी अभी भी आप चाहे तो ले सकते हैं, उनके अंडर में कोर्टों को जा रहे, बड़े बड़े जजों को, वकीलों को रखते हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारा जो निजाम को खिलाफ बात कर रहे हैं, हमारे अवकाफ ये शर्फखास के जमीन बेच रही है, वो प्रॉपर्टियां बेच रही है, निजाम पे कोई जायदाद है कि नहीं। आज पान साहब पे पान बेच रहे नवाबा, ये आरोप हो गया हमारी। तो उसी वजह से हर आदमी ये देख रहा, तेलंगाना बनेगा तो हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, हम आगे भी रहेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट से हम जिंदा रहना चाहते हैं। मैं आंध्रों के भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अब ये नफी थी ना मुख्यमंत्री जी, अब बार रोकने का काम न को करो भैया, तेरे बहुत कुछ दिया। सोनिया गांधी आज तेरे मुख्यमंत्री बना है, तेरे पीछे एक MLA नहीं है। मैं समझता हूं अन्यता में एकता, यही मीनिंग है उसका। हाँ। तो आज इत्तेहाद का मुजाहरा करना बहुत जरूरी है। वैसे रोज़े अज़ल से अब तक, जब से हमें आज़ादी मिली है तब से अब तक अक़लियतें हमेशा से 100% तौर पर, मैं डग्गे की चोट पे कह सकता हूँ, 100% तौर पर कांग्रेस का साथ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ एक मौके पर जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त हालात कुछ और थे। मुसलमान पूरे बरहम हो चुके थे और कोई किसी के कंट्रोल में नहीं था, और हर जो भी अपने को अल्टरनेट पार्टी समझते थे उसमें सीधा सीधा फट गए, तकसीम हो गए, जिसका नतीजा क्या हुआ आप लोगों ने देखा। हमारा गुस्सा ऐसे लोगों के हाथ में इख्तियार दे दिया जो खुद बाबरी मस्जिद शहीद करने में मुलविस थे। दोबारा ऐसी गलती ना हो। 2004 में हम देखे
खासतौर पर आंध्र प्रदेश में सोनिया जी की क़यादत में यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों ने फिर से हमें साथ दिया, जब अक़लियतें पूरे एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दी। उसके बाद 2009 में भी साथ दिया, आइंदा भी इससे बढ़कर साथ देंगे, ये मुझे उम्मीद है। मैं आपको 2004 में ले जाना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के अंदर 80 से 85 लाख मुसलमान, 1000 करोड़ का बजट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां भी है, फिर भी ये काबिल मुबारकबाद है कि हमने 1000 करोड़ दिए। मैं आपसे मुतालिबा मरकज से कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसको प्लानिंग कमीशन के सामने रखकर कि 20,000 करोड़ रुपया, यानी 20,000 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, उनके फलाह बहबूद के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आप वहां बजट दिलाइए ताकि वो मुसलमान आगे बढ़े। और साथ साथ जो SC/ST सब प्लान मरकज के साथ उसी खुतूत पे आंध्र प्रदेश ने आगे कदम रखा। यहां की सरकार ने 2013 में SC/ST सब प्लान 13,000 करोड़ रुपया अलहदा रखा गया उनके लिए। आज गांव गांव में सड़कें बन रहे हैं, गांव गांव में पीने का पानी का इंतजाम हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, कम्युनिटी हॉल्स बन रहे हैं, उनके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि 13,000 करोड़ का बजट है। हम चाहते हैं कि उसी खुतूत के ऊपर बैकवर्ड क्लास का हो और मुसलमान माइनॉरिटीज का हो, मुसलमान क्रिश्चियन भाइयों का। हमारा भी एक प्लान SC/ST जिस तरीके का प्लान है, उन्हीं खुतूत पर हमारा भी एक प्लान हिंदुस्तान में हो। और हुकूमत आंध्र प्रदेश से भी मुतालबा कर रहे हैं और तेलंगाना बनने के बाद हम सबसे पहले काम अक़लियतों के लिए एक सब प्लान बनाकर अक़लियतों के जो बजट 1,000 करोड़ से 2-3 हजार करोड़ कर उनके तरक्की के लिए जितना रात दिन हम तेलंगाना नई रियासत के अंदर आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हुए, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े लोग यहाँ पर मुखातिब करने के लिए आए हैं और जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जो मरकजी सरकार चला रहे हैं, वो है रहमान खान साहब। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे सिर्फ 2 ही मुतालबा कर रहा हूँ, मरकज के अंदर 4.5% रिजर्वेशन और सब प्लान प्लानिंग कमीशन के अंदर जो जोहरा जी का रिपोर्ट था, जोया जी का, उस रिपोर्ट को फिर से निकालिए। उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन, उसको फिर से रिवाइव कराइए या फिर नया कमीशन के अंदर फिर उसको उठाइए, वहां सैंक्शन करके मरकज में लाएंगे। तो वो मरकज से हम अपने रियासतों के अंदर सब प्लान मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए बनाएंगे, तो अब हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। हमारे मुस्लिम बस्तियों के अंदर जो स्लम बस्तियां हैं, ना पीने का पानी है, ना बिजली की सहूलतें हैं, ना ड्रेनेज की सहूलतें हैं, ना हॉस्पिटल है, ये तमाम चीजें हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हम मुहैया कर सकते हैं, जब ही इनकी सही तरक्की हो सकती है। तो इन शब्दों के साथ फिर एक दफा जाबिर पटेल और अतीक और इसमें जो हिस्सा लिए हैं, फर्दन ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। हम सबके हरदिल अजीज, जिन पर खास तौर से माइनॉरिटीज के लोगों को बहुत ज़्यादा फख्र है, ऑनरेबल के रहमान साहब, AICC सेक्रेटरी वी हनुमंत राव साहब, ऑनरेबल आर्च बिशप डॉक्टर फ्रेडरिक फ्रांसिस, हर शाम जिनकी तकरीर को हम टीवी चैनल्स पर बहुत गौर से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और जिन्होंने आज बहुत ही कम लफ्ज़ों में आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या प्रोग्रेस हुई है और किस तरह से माइनॉरिटीज़ को फ़ायदे पहुँचे हैं, अपनी बात रखी और बहुत कुछ सीखने को मिला। जनाब नीम अफजल साहब, मोहम्मद अली शबीर साहब, जिनका कि ये एक इनिशिएटिव आज हम सबके सामने है, जनाब जाबिर पटेल साहब, अतीक सिद्दीकी साहब, कमरुद्दीन साहब, परवेज चौधरी साहब, SK अफजलुद्दीन साहब, खुसरो बेयाबानी साहब, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, और ख़ास तौर से हमारी बहनें जो सेकेंड रोज़ में बैठी हुई हैं। आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद कि आज इतने अहम कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं ख़ास तौर से बहनों को इसलिए मुबारकबाद दे रही हूँ क्योंकि जब भी माइनॉरिटीज़ की कहीं बात आती है, ये बात हो सकता है हमारे यहाँ पर जो भाई बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं, उनको शायद हल्की सी नागवार गुजरे, मगर जब भी हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं इन टोटालिटी सोच लेते हैं कि ख़वातीन की बात भी हो गई।
मगर हम ये भूल जाते हैं कि जब माइनॉरिटीज की बात हो रही है तो उन माइनॉरिटीज में 50% अगर कोई है तो वो ख़वातीन बहनें हैं और इनके अपने मसाइल हैं, इनके अपने मसले हैं। और जब जब माइनॉरिटीज की बात हो हमें अपनी बहनों की बात ज़रूर सामने रखनी चाहिए, क्योंकि मजबूर नहीं होंगे खुद भी और सामने वाले को मजबूर नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि तरक्की कंप्लीटली हो सकती है। और आप बहनों को इसलिए खास तौर से मुबारकबाद, मैं ज़्यादा उन बातों को पर नहीं जा रही हूँ जो हमारे बड़ों ने यहाँ पर सीनियर्स ने कही है, क्योंकि मुझे लगता है रेपिटेशन होगा। बहुत चंद लफ्ज़ों में अपनी बात कहूँगी। अपनी बहनों से खास तौर से एक बात कहना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ मुझे खाली दिखी और इस बात को लेकर ये बात आपसे कह रही हूँ कि जब आपके हक की बात हो, चाहे वो हमारे भाई हो चाहे वो हमारी बहनें हो, मैं समझती हूँ आंध्रा के जो हालात हैं तेलंगाना को लेकर बहुत मुश्किल हालात है। उन हालात में इस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सबसे पहले तो ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम को मुबारकबाद। मगर ऐसे किसी भी हालात में अगर आपकी बात हो बहनों और भाइयों तो बहुत ज्यादा तादाद में वहां पहुंचकर अपनी बात को कहने का भी मौका मत गवाइए। और जो दूसरे जो लोग आए हैं जो आपकी बात सुनकर सही फैसले ले सकते हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मत गवाइए। जब बात खवातीन की होगी या माइनॉरिटीज की होगी, क्योंकि माइनॉरिटीज की भी जब बात होती है तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं होती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि माइनॉरिटीज में हम 6 भाई हैं या 6 बहनें हैं। वो बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैनीज भी हैं, पारसीज भी हैं, सिख भी हैं और जो सबसे ज्यादा तादाद में है बेशक मुसलमान। और इसी वजह से शायद जब माइनॉरिटीज की बात होती है तो कहीं ना कहीं ज्यादातर बात मुसलमानों की होती। मगर ये बात इसलिए नहीं भूलने की है क्योंकि जब तक एक बहन की या एक भाई की बात, उसके दर्द, उसकी पीड़ा दूसरा भाई या दूसरी बहन नहीं रखता, तब तक उस बात में उतना वजन नहीं आता। तो जब हम मुसलमानों की बात करें और साथ में हमारे सिख भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई डायस पर मौजूद है, हमारे पारसी बहनें और बाकी कौम के जो लोग हैं वो शाना बशाना खड़े होकर ये कहें कि नहीं ये माइनॉरिटीज का मसला है, ये खाली मुसलमानों का मसला नहीं है, तब बात में वजन आएगा और हमारी बात को पूरी तरीके से तवज्जो मिलेगी। और इस बात की नहायत जरूरत है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हूं और उसी तरह से उसी मौके से अपनी बात रखना चाहती हूँ। खासतौर से मुस्लिम खातीन के अगर मसले पर बात की जाए तो उनके मसला बहुत अलग है और आयोग में रहते हुए भी कई मरतबा लगता है कि वो मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है जो बाकी दूसरे कौम की खातिनों को पहुंच पाती है अक्सर, क्योंकि पर्सनल लॉस की कई सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको कि जाहिर सी बात है कि हम लोग टेकअप नहीं कर सकते। मगर आप बहनों को ये बात समझने की है और गांठ बांध लेने की हो, जो भी अथॉरिटीज हो, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो या किसी और ऑफिस से ताल्लुक। कन्वेंशन है, इससे पहले का फर्स्ट कन्वेंशन लास्ट ईयर हुआ, मैं इसमें जनाब प्रमोद तिवारी साहब जो कि हरदिल अजीज़ कायद और बेहतरीन शोला बयां मुकर्रिर हिंदुस्तान में जिसका नाम बहुत उससे लिया जाता है, तो जनाब प्रमोद तिवारी साहब का मैं इस महफिल में वेलकम करता हूँ। प्रमोद तिवारी साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उत्तर प्रदेश से के उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट है, और इसमें हमारे वी हनुमंतराव साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और इस महफिल में हमारे हरदिल अजीज कायद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब करता हूं, आप सबको सलाम करता हूं। बस मन में एक ही बात आ रही है, दिल में एक बात आ रही है, जो बहुत से लोग कल पूरब में भी थे, दक्षिण में भी थे, काश मेरे साथ यहाँ आते तो मैं उनसे कहता हूँ तुम कहाँ भटक रहे हो, अगर हिंदुस्तान देखना है तो हैदराबाद की सरजमी पे आ जाओ, यही हिंदुस्तान है, ये पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है यहाँ पर। और तुम जो ख्वाब देख रहे हो टुकड़ों में बांटने का, ये कभी बंटने नहीं देंगे, उसको हिंदुस्तान को टूटने नहीं देंगे। ये अगर वो देख लेते, शायद आपसे मिल लेते तो उन्हें इस बात का एहसास हो जाता। मेरे लिए बहुत खुशी का ये लम्हा है जब मैं उस शहर में हूँ और उन लोगों के बीच में हूँ जिन्होंने जंग आज़ादी में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं कहता हूँ आपकी कुर्बानियाँ नहीं होती, आपकी ताकत नहीं होती तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद भी नहीं हुआ होता। ये आपकी कुर्बानियों की बदौलत है।
आपकी उस जंग के बदौलत है जो आपने लड़ी, हमने मिली और हम दोनों ने मिलकर लड़ी। मैं कहना यही चाहता हूं आपसे, मैं तो उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, वक्त के साथ ताल्लुक रखता हूं जिसकी तहजीब ही गंगा जमनी तहजीब है, जो ये मान के चलती है कि जब तक इस मुल्क में मंदिर की घंटी और मस्जिदों की अजान की आवाज एक नहीं होंगी, ये हिंदुस्तान कभी मजबूत होकर उभर नहीं सकता, ये हिंदुस्तान कभी मजबूत होकर चल नहीं सकता। मैं तो उस हिस्से से चलकर आपके बीच में आया हूं और आपसे कहने आया हूं कि लंबा सफर है हमारा, हमारी पार्टी का। बहुत से मोड़ पे हम साथ चले, हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप सबसे कह सकते हैं और आप सब भी इसको मंजूर करेंगे कि हमारे जो लीडरान रहे, जो हमारे पद के काबिल लीडरान रहे हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव जी रहे हों, या आज राहुल जी हों, सोनिया जी हों, क्या ये सच नहीं कि इस मुल्क को एक करने की जरूरत पड़ी तो इंदिरा गांधी के शरीर के टुकड़े हो गए, लेकिन इस मुल्क के टुकड़े हमने नहीं। 15,000 crore, that is 11th and 12th plan, and in the 15-point program we have there are 11 ministries and 22 programs of the Congress, and these 22 programs, the total budget of Government of India is 2 lakh crores, and out of that 15% has to reach to minorities. Nearly 30,000 crores benefit from this 22 scheme are reaching to the minorities. ये इतना पैसा फंड बताए ना, मैं फंड जितना आता है क्या वो सब माइनॉरिटीज को मिलता है, इसका फायदा होता है? देखिए हमारे स्कीम्स हैं, माइनॉरिटीज भी हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। आप फर्ज करो आप नहीं ले जाके अप्लाई नहीं करें, जाके आपको मालूमात नहीं है तो कैसा पहुंचेगा आपको? अगर आप मालूमात हासिल करना, अखबार में देते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की कोशिश करना, उसे लीडर्स करना पड़ता है। वही चीज बता रहा हूँ कि आपके कांग्रेस के जो यहाँ के लीडर नहीं हम आज मैं वही कहा ना कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के स्कीमों से लोगों तक नहीं पहुँच सकती जब तक लोग अवेयरनेस नहीं हो सकते। वो अवेयरनेस करने की कोशिश हम कर रहे हैं।